में आया? हमें डिएक्शन क्यों करना है बताइए सब लोग फटाफट। आइए फिर हम डिएक्शन में आए हैं, 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। हम डिएक्शन का चाय क्यों पी रहे हैं, डिएक्शन का मंजन क्यों कर रहे हैं यार, डिएक्शन क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से खाते हैं, वहाँ भी स्वस्थ रहते हैं, लेकिन हम डिएक्शन में आए तो हम सिस्टम में आए हैं। हमारे दादा बाबा आजा परदादा कहीं कहीं से तेल साबुन हल्दी मसाला चाय खरीद के खाते थे, नहीं खाते थे? समझिएगा, बहुत लॉजिक वाली बात है, दिमाग का बारीकी से सुनने वाली। बच्चों को पीछे लेके जाओ। ठीक है, दिमाग को खोल के सुनिएगा। कहीं ना कहीं से हम खाते थे, कुछ होता था नहीं होता था, लेकिन जब हम डिएक्शन करना शुरू किए तो बहुत कुछ आपके सामने एग्जाम्पल दिखा कि नहीं दिखा? तो हमारा नाम हमारे अप्लाई में भी आते हैं सर। अच्छा, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत दिनों से इनका हमारा जान पहचान है। इनका नाम अशोक कुमार यादव, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव। मैं महाराजगंज जिले से रहने वाला आनंद नगर, और मेरी भी कहानी वही थी। हमारा भी परिवार कोई ज्यादा अमीर नहीं था, खेती बाड़ी में तो खैर मेरा ज्यादा है। सर जी जानते हैं खेती बाड़ी में होता ना गांव में, जैसे कि हम मुकदम बोलते हैं खेती बाड़ी, लेकिन हम भी कमाने गए थे। हम कहाँ गए? सूरत। बहुत सारे लोग इंडिया नेपाल से सब करीबी देश से जाते हैं, तो हम क्या घसते थे? हीरा। तो हमारे सर, हमारे इनके पिताजी से हमारा बहुत बढ़िया संबंध था। ये भी बाहर कमाते थे, हम जब भी आते इनके पिताजी से मिलते थे। तो ये हमारे गांव पे एक त्रियोगी शर्मा नाम के है, वो भी डायमंड है, महाराजगंज में रहते हैं। कुछ लोग जानते होंगे त्रियोगी शर्मा। तो वो शर्मा जी बाल बना रहे थे, ये सर गए दाढ़ी बनवा रहे थे। तो हमारे त्रियोगी बड़े प्रिय मित्र, तो हम दोनों सोमवार का दिन था, तो सोमवार को कैंची सरिवाने के लिए मार्केट लेके जाते थे। तो ये सब बातें कर रहे थे, समझा रहे थे कि सर ऐसे करते हुए आप स्टार बन जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ स्टार बने होंगे ना सिस्टम में काम करते हुए। फिर बोले आप काम करते जाएंगे रूबी बन जाएंगे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम कुर्सी लगा कैसे बैठे थे। तो सर बोले आप ऐसे ऐसे काम करते जाएंगे तो डायमंड बन जाएंगे। तो हमारा दिमाग का ढक्कन खुला। हम क्योंकि हेलो सर, हम क्या करते थे? हीरा घसते थे सूरत में, बराछा रोड। हेलो, समझ में आ रही है ना बात? तो मैं हीरा घसता था। तब सर बोले कि आप डायमंड बन जाएंगे। हम बोले डायमंड तो बहुत काफी चीज होता है, डायमंड होता है नहीं होता है, एक अंगूठी में लग गया तो उसका रेट बढ़ जाता है। हम बोले सर ऐसी बात है तो हमको भी कुछ बताइए, हमको भी डायमंड बनना है। क्योंकि मैं डायमंड घसता था, अगर आदमी डायमंड बन जाए तो बढ़िया नहीं बढ़िया, क्योंकि मैं डायमंड का कीमत समझता था। क्या? क्योंकि मैं डायमंड का कीमत समझता था। तो सर बोले अरे भाई आप कहाँ धर्मेंद्र जी फंसे हैं, आपका कुछ करना नहीं है, आप इसमें शुरू करिए, हो जाएगा। हम कहे सर कुछ होगा ना इसमें, कार्ड वोट बनाना। बोले आपका कार्ड बहुत पहले बना है। तो जी ऊपर वाले से हमारा क्या कनेक्शन था हमें पता ही नहीं, हमारा डिएक्शन में कार्ड बना था। वो कहते ना डिग्री का घमंड आ जाता था। तो उस समय हमारे भाई का उम्र नहीं हुआ था, आर चौहान का मीटिंग लगा था नौतनवा में। तो हमारे शमशाद जी हमारे भाई को लेकर पूरा मुंह में दाना हो गया था। क्या हो गया था? तो टीटी क्रीम साबुन लिया, बैग लिया, फाइल लिया, सारा सिस्टमेटिक ज्वाइनिंग किया, लेकिन पढ़ाई ज्यादा कर लिया, उसको घमंड हो गया। क्या? पढ़ाई की कि हम पढ़ लिए तो हम चाय बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे ना। कहे कहा गुरुजी चाय बेचे लगला, साबुन बेचे लगला। होता नहीं होता है? बहुत सारे लोगों का होता है। आदमी का क्या डिग्री लाके यहाँ रोक देती है। आदमी को आते आते क्या होता है, डिग्री का पोखर आ जाता। हो भाई क्रीम व्रीम लगाया, ठीक हो गया। तो हम वहां से तुरंत साइकिल लिए, हम मामा के घर आए, इनके गांव के पास। हम बोले कोई कार्ड वोड बना था का? हाँ कार्ड बनल बा, बैग भी लिया था, बढ़िया बैग लिया था, भाई सारा सिस्टमेटिक ज्वाइनिंग किया था। टीटी क्रीम साबुन लगाए, हाँ क्रीम व्रीम लगा, दाना लाल ठीक हो गया। वही कोने में अलमारी में था। तो हमने उसको निकाला और लाया, हम सर को बुलाए। हम बोले सर ऐसा बात है, ये समन्वय कहाँ मिलता है? सुनिएगा, ये सामान कहाँ मिलता है? बोले कि उस समय वहां हम लोग गए नौगढ़ में, खाना खजाना PWD रोहित शर्मा का ऊपर 2 तल्ले मकान पे ऑफिस था। हम लोग गए वहां। हम बोले सर इसमें से क्या क्या अच्छा है? बोले आप चाय ले लीजिए, मंजन ले लीजिए, साबुन ले लीजिए। तो 3-4 प्रोडक्ट हमको दिलाए। हम बोले सर मान लीजिए इसको हम खा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, इसके बारे में आप वहाँ पैसा बता रहे थे, वो कैसे आएगा? बोले इसके बारे में आप लोगों को बताने जाएंगे, जहाँ लोगों को
तो जैसे आप खा रहे हैं वैसे ही इसके बारे में उनको बताना है। हम बोले उससे क्या होगा? बोले इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, जब आप खाएंगे तो आपको कुछ पॉइंट वैल्यू मिलेगा। जो भी लोग ज्वाइनिंग में मिला है नहीं मिला है, पॉइंट वैल्यू मिलता है। तो हम ठीक है, अब 1000 से ज्यादा पीबी हम 3-4 दिन में कर दिए और 10-12 आईडी ले आके दे दिए शर्मा जी को। अब जब ज्वाइनिंग करने का समय आया, ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग बहकावे में करते हैं कि आपकी आईडी बंद हो गई दूसरी बनवा दे। बहुत सारे लोग ऐसे लालच में आपके देते हैं। जो आदमी हमारे साथ नहीं रहा, आपके साथ जाके क्या पता काम करेगा, कल उनके साथ भी चला जाएगा। होता ही नहीं होता है। तो आईडी हमारी क्या थी, 3-4 साल उस पर काम नहीं हुआ था, बंद था। तो शर्मा जी बोले आपका हम पीबी काट दे रहे हैं, आपका जैसे ही 10 तारीख को बोनस आएगा, क्या आएगा, तो एक्टिव आईडी हो जाएगी आपकी। हम जितनी भी ज्वाइनिंग रखा है एक साइड में रखे थे, एक फाइल में, हम सब कर देंगे। आप जिस जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे कर देंगे। पूरा महीने जाते जाते हमने 3000 पीबी किया और कम से कम 40 से 50 ज्वाइनिंग। क्यों सर, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। उनको दिया उस समय 2-in-1 कॉफी इंडिया नेपाल में आ नहीं रहा था। तो जो कतर से लोग आते थे वो छोटा गोल वाला पाउच का लेके आते थे। तो हमें अपलाइन का नहीं पता था, उसमें क्या अपलाइन होता क्या डाउन है क्या, कुछ हमको जानकारी नहीं था। तो हम कभी कभी सर नहीं रहते थे तो अपने बुआ का गाड़ी लेकर के, गांव के बगल की बुआ थी, हम उन्हीं का गाड़ी लेकर वहां से फोटो लाते दे देते। तो वहाँ अशोक गिरी हमको मिले, बोले आप किसके टीम से? हम बोले सर हम टीम उनको नहीं जानते हैं, हाँ हमको इतना मालूम है डिएक्शन में हमारा कार्ड बना है, इसका सामान ले जाते हैं खाते पीते। बोला अपना कार्ड दिखाइए। तो अब कार्ड दिखाए तो उसमें लिखा था नीचे शमशाद अहमद। बोले आपकी अपलाइन में आते हो कहाँ है? हम कहीं होंगे घर पे। बोले सर आप बिना अपलाइन के काम करते हैं? हम बोले सर काम हमको अच्छा लगा, तो इसमें अपलाइन क्या करेंगे? इसमें अपलाइन क्या करेंगे? भाई हमको कपड़ा चाहिए तो हमको कमा के खुद करना पड़ेगा ना। हमको यहाँ फ्यूचर लगा, हम इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। क्या किया? डिएक्शन के मैगजीन के बारे में हम जाके यूट्यूब पे गूगल पे इसको सर्च करना शुरू किया। हम सारी जानकारियां खुद से ली, बहुत सारी जानकारियां, हमको अपलाइन का भी नहीं पता था। तो हमने इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया। तो वहाँ मीटिंग लगा अशोक गिरी का। बोले सर आप बिना अपलाइन का काम करते हैं, हमको गले उले मिलाए, कॉफी भी पिलाए, हौसला मतलब हमारा आप जाइए। हमको भी लगा यार बिना अपलाइन का भी काम करने में मजा आता। तो मानुद्दीन सर कभी कभी आते थे, वो बता रहे थे ना गाड़ी का, हम लोग ऐसे ऐसे कंडीशन में गया तो सारा रोड मैप बना हुआ है। ऑफिस बार बार में हम लोग का 1 महीना जूता नहीं चलता था, साल भर गाड़ियां नहीं चलती थी। और सिकंदर जी की बात कर रहे थे ना, सिकंदर जी का भी डिग्री का था ना, डिग्री, वो भी सोचे हम पढ़ रहे हैं तो हम चाय बेचेंगे। बाद में बोले हमको कहाँ ला के फंसा दिए। आज पूछते नहीं है, आज काम कर रहे नहीं, उनको समझ में आ गया कि अच्छा जगह है, अच्छा जगह हमको लाया गया। तो कुछ लोग कहते हमारे अपलाइन नहीं आए, आज हम बुलाए थे वो नहीं आए, काम हमारा है। हाँ स्टार हमको बनना है, डायमंड हमको बनना है, रूबी हमको बनना है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंद, जो भी बनना है हमको बनना है। तो अपलाइन क्या करेंगे? हाँ अपलाइन एक होता ना, आप कुल उस पार जाना होता नदी ना, एक नाव की तरह आपको उस पार कर दिए। अब आप कहेंगे यहाँ चलिए, कहाँ जाता है? ये सर मान के चलिए 30-40 हजार का टीम है, कहाँ एक दिन जो 40,000 दिन लग जाएगा, तब ना हमारे पास नंबर आएगा। वो एक मीटिंग के माध्यम से बुलाया जाता ताकि कुछ लोग आ जाए, काम आसान हो जाता समझाने का। होता नहीं होता है, मीटिंग क्यों रखा जाता है? मीटिंग में आना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई भी मीटिंग लगे, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ के खड़ा बोले, आपको 1-2 बात अच्छा बोल के जाएगा, वो बात आप ग्रहण करेंगे, वो बात कहीं ले जाके सामने किसी को बात करेंगे तो आदमी को पसंद आएगा। लोग बोलते मीटिंग में बार बार जाना आना पड़ता है, होता नहीं होता है। समझ में आ रही है ना? मीटिंग में जाना पड़ता है क्योंकि सीखना एक बहुत बड़ी कला है। पहले की औरत थी ना, स्वेटर भी बीन देती थी बिना दिमाग में महक में। अभी हमको समझ में कुछ नहीं, आप लोग को बच्चे से हमको बहुत समझ में आया। अभी गाना चल रहा था ना, एक कोको जी जरूर खाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि पूरा स्टेप पे अगला आदमी नाचा, और जो भी मुंह से कविता है पढ़ रहा है, बहुत सारे लोग को माइक पकड़ा देते, अरे सर जी हम नहीं बोल पाए। होता नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को देखा है। शुरू में पहली बार हमको भी अशोक सर खड़ा कर दिए, धर्मेंद्र जी आज तुम्हें बोल पाए सर जी, कह रहे आपके अंदर वो टैलेंट है, आप बोल लेंगे। ऐसे स्कूल में लगा था, आप सुनाए, उसके बाद अशोक सर को बुलाए, बोले बहुत बढ़िया शाबाशी दिए। उसी दिन से हम बोले चाहे 5,000 आदमी रहे, अब हम बोल लेंगे। यहाँ अगर बुलाना हो किसी को आप गुड मॉर्निंग डिएक्शन इतना ही बोल के जाने बहुत है। अगली बार आएंगे गुड मॉर्निंग सर और बढ़िया है, हमने चाय पिया था, उसके बाद अगली मीटिंग में और बोलेंगे
क्योंकि कम से कम बैठ बैठ के सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे आके बोलना आप सीख जाएगा। इसी तरह हम लोग की कहानी शुरू हुई। तो रिएक्शन क्यों करना चाहिए, इसलिए हम लोग थे ना, क्यों करना चाहिए। इतनी बातें आप सुने हैं, देखे हैं, जीवन में क्यों बदला आया है, सुने हैं ना, तो समझ में आना चाहिए रिएक्शन क्यों करें। क्यों सर, इतना अभी सारी बातें आपको समझा के गए, इसीलिए बोलते हैं दिमाग का थोड़ा 1-2 घंटा ढक्कन खोल के बैठिए, बाकी हमको जो करना है तो है। अभी हमको भी पता है, घर जाके खाना बनाना, ये करना, सब्जी लेना, सबकी घर की परंपरा है, एक आदमी का नहीं है। अगर टाइम निकाल के आए हैं तो उसका सही उपयोग करिए। क्यों सर जी, हेलो, सही कह रहे हैं ना। रिएक्शन हमें क्यों करना चाहिए, अभी इतना बात बता के सर गए, समझ में आया रिएक्शन क्यों करना चाहिए। रिएक्शन अपने लिए ना करिए, अपने बाल बच्चों के लिए करिए। हेलो हेलो सर जी, ए दादा, सुनिए, रिएक्शन हम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। आज एक दौर ऐसा चल रहा है, लोग एकदम अच्छे खासे बैठे हैं, चले गए, कहाँ चले गए, संसार भूख आपके बगल, ऐसा हो रहा, आदमी ज्यादा दिन झेल नहीं रहा, एकदम साइलेंट मौत। अभी हम कल पोर्ट्रेट देने गए थे, उसी गांव में 3 आदमी मर गया, एक चाची मरी, एक देखने गई, वो घर गई, वो भी मर गई, एक आदमी तो उधर और मर गया, 3 आदमी, प्रधान था ग्राम सभा का भी, 20 कितना 27-28 साल का, साइलेंट मौत। हम लोग कहाँ जी रहे हैं, समझिए इस चीज को। अगर रिएक्शन आपको कोई बताने जा रहा है तो कहीं न कहीं ऊपर वाले से आपका कनेक्ट है, तब आपको बता रहा है। ये तो रोड पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, हम ठीक अंदर हम लोग क्यों बैठ के रिएक्शन की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो है ना फील्ड में घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों बैठे हैं, ऊपर वाले का कुछ है ना मर्जी, कनेक्ट है ना, ऊपर वाले की मर्जी से ही ये मिलता है। समझ में आया। तो हमें रिएक्शन क्यों करना है भाई, शादी नहीं हुआ तो खुद के लिए करना है, कम से कम बेरोजगारी तो खत्म करे, कि बीबी आएगी उसको कहां से लाएंगे, माँ बाप कहां तक आप लोग करेंगे। अरे भाई शादी नहीं हुआ है तो माँ बाप आपका खर्चा उठा रहे हैं, शादी होने के बाद भी माँ बाप भी पैसा दें आपको, ऐसा होना चाहिए। आपके पढ़ाई लिखाई पैंट बुशर्ट जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन आपकी शादी हो जाए उसके बाद ही माँ बाप ही खर्चा उठाए। शादी नहीं हुआ है तो अपने लिए करिए, शादी हो जा रहा है तो अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने बाप, अपने भविष्य के लिए करिए, ताकि ये आधुनिक युग चल रहा है, कब किसका क्या हो जाएगा। मोहिउद्दीन सर बोले रहे थे, जन्म हुई है तो मृत्यु होगा, एकदम अनिवार्य है। लेकिन हम आज ना रहे, सर बता रहे थे कि तो हम एक सिक्योरिटी छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, परिवार का कष्ट हर किसी को होता है, परिवार नहीं रहता है, परिवार का कष्ट होता है, वो कमी नहीं पूरा हो पाती, लेकिन जो पैसे की आती है ना, क्या होती तंगी, पैसे का जो एक आता है ना महामारी, उसका सगा भाई भी रहेगा ना तो वो भी घर जो अपने भाई अपने भाभी को प्यार करता है वो भी नाराजगी दिखाएगा, ये असलियत है। भाई एक ज्यादा कमाने लगा उसको घर भर मानेंगे, जिस दिन उसका बिजनेस थोड़ा गड़बड़ हो गया तो 4-6 महीने ज्यादा जाते हैं, हर कोई झगड़ा करना शुरू होता है। तो ना रहने के बाद तो एक ऑटो मोड बोले हैं, ऑटो मोड मतलब समझ रहे हैं। हेलो सर जी, ऑटो मोड ऑटोमेटिक चेंज होता है नहीं सर, ऑटो मोड एक चीज ये होता है, क्या होता है, आप लोग इतना देर तक बोले हम देखे, हमको भी तो आपसे कुछ सीखना मिलेगा, हमसे आप कुछ सीखेंगे। ये वही व्यवहार का बिजनेस है, हाँ भाई भाई घर घर का फैमिली बिजनेस है कि नहीं मैडम जी। ऑटो मोड का मतलब ये है कि हम मेहनत करते जाएंगे, एक दौर ऐसा आएगा, कैसा आएगा। हेलो सर, आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, एक दौर ऐसा आएगा जो शायद आप सोचे नहीं होंगे। क्या ऑटो मोड का मतलब, हम ये मंजन, सर ने हमको मंजन दिया, सर बहुत अच्छा मंजन ले लीजिए, दे दीजिए, हम इसका प्राइस देंगे, उसको क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हम लोग लेके जाते हैं, बोलते हैं जोड़ के पूरा पैसा बता दे तो ले लेते हैं, बाकी कुछ पूछते नहीं है, उसको क्या कहते हैं ऑटो मोड। ऑटो मोड पे जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हेलो 10-15 मिनट दीजिए समय। ऑटो मोड एक ऐसा मोड होता है, कुछ समय आप मेहनत करके जब एक अच्छे लेवल को अचीव कर जाएंगे, एक अच्छे पोजीशन पे चले जाएंगे,
तो आपको काम कम करना, अभी बोर्ड नहीं लगा है, आपको काम बहुत कम करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ समय बाद आपको काम कम करना पड़ेगा और ऑटो मोड की तरफ चले जाएंगे तो आपको पैसा आना शुरू होगा, ज्यादा पैसा आएगा। शुरू में आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो कम पैसा आएगा और कुछ समय जब काम कर ले जाएंगे तो आपको हर चीज जानकारी होती जाएगी, जानकारी होती जाएगी। तो कुछ समय बाद आपको काम कम करना रहेगा और पैसा ज्यादा आएगा। उसी को कहा जाता है ऑटो मोड। इसीलिए आपको मीटिंग में बुलाया जाता है, मीटिंग में समझाया जाता है कि आप भैया ऐसे ऐसे काम करिए, आपका जीवन बदला है। मैंने सर का बदल सकता, अशोक सर का बदल, हमारा बदल सकता है, हम सबका बदल सकता है, नहीं बदल सकता। एक बिना पढ़े लिखे लोग का जीवन बदल सकता है। तो कम से कम देखिए ना, रिएक्शन इसलिए करना है कल का हमारा बच्चा ना कहे आपको पता था तो आप क्यों है नहीं किए। आपको करना चाहिए। बच्चा भी जवाब पूछेगा नहीं पूछेगा? अभी अशोक सर का 10 लाख रुपया आने लगेगा। अशोक सर जिसको बार बार समझा रहे थे उसको समझ में नहीं आया, उसका बच्चा 18 साल 20 साल का हो गया। अब खुदा न खास्ता अशोक से दो बातें होनी शुरू हुई सर से, तो क्या होगा? अरे हम आपको पिताजी कोई बता रहे थे, तो उस बच्चे को क्या गुजरेगी समझिएगा, बहुत बारीकी बात क्या गुजरेगी। अरे बच्चे है तो 18 साल का होगा और अशोक सर का लड़का वो क्या कहते हैं 4 व्हीलर में घूमेगा, हमारा लड़का तो साइकिलियों नहीं, साइकिल बहुत महंगा है, होता नहीं होता है। और कहेगा हमारा लड़का आपके लड़के से, आपके पिताजी हमारे पिताजी बता रहे थे नहीं समझे, तो आपका क्या इज्जत करेगा? ये बहुत बारीकी बात है, समझिएगा। आज जो लोग किसी के घर जाते हैं रिएक्शन के बारे में बताते हैं, आप नहीं समझते हैं, वो आपका कर्म है। हमारा कर्म था ना हम आपको समझाए, लेकिन आपका बच्चा आपको नहीं बर्दाश्त करेगा। करेगा? हेलो सर, करेगा? नहीं करेगा। तो रिएक्शन इसलिए हमको करना है, समझ में आई बात? हेलो सर, रिएक्शन हमें इसलिए करना है, सही है ना? कि सर के पिताजी हमसे मिलते थे, बोलते थे तुम दोनों का हाथ पगलवान की तरह मोटरसाइकिल लेके तेल साबुन बेचे जा रहे। सनक को ना करेगा, हीरा घासा डाले, वो कपड़ा पर काम कर रहा है, वो फोड़ दे तो फोड़ देते हूँ, चल हीरा घर से छोड़ते हूँ तेल साबुन बेचे। होता ना, आदमी अच्छा खासा पैसा कमाता है और पूरा महीना काम किया 100 150 200 रुपया आया, हाँ तो होता है ना गड़बड़। इनके अप्पा हमको बोलते थे कहा 50,000 कमा जहाजी घूमा। अभी ये पूरा बात नहीं बताए, झुमका बेचे थे ना, हम लोग को एक जैसे होता ना एग्रीमेंट, अभी हर महीना अपने पत्नी को 10,000 रुपए देते हैं। क्या वो चाय पिए कुछ भी करे, गहना खरीदे, हर महीने जो देते 10,000 रुपया, अपने पिताजी को 3,000 रुपया, अपने माता जी को 1,500 रुपया हर 10 तारीख को। एक बार 10 तारीख को 11 तारीख को बोनस आया। हाँ, हमको हर कोई रिएक्शन नहीं बोलता है, क्यों सर? हमारे नाम से हमें बहुत कम लोग जानते हैं। आप रिएक्शन कहेंगे हमारे उस क्षेत्र में जिले में, तो आपको बता देगा हाँ ये रिएक्शन। तो बोले पैसा कहाँ बांटा? कल यहाँ चाचा पैसा आएगा, काली लाई आई। अरे कहिया आए, हम काली बिहार सुबेरे तुम्हें मिल गए, 10 तारीख को शाम को 3,000 उनको मिलता है। सोचिए पिताजी को क्या टेंशन है? वही पिताजी बोल रहे थे, घर से विरोध होता है किसी का, अभी पिताजी देते हैं ना 3,000 रुपया, माता जी 1,500, पत्नी को पता नहीं है, हम पूछेगा अरे गहना होना बहुत कुछ ले आला, 10,000 रुपये दे हर महीने, तो अच्छा नहीं है? हेलो, हम सबका आएगा भाई, हम सब कर रहे हैं, उसी रास्ते पे है। और कुछ ज्यादा करना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ सीखना वहां जाके बचाना है। कहते ऐसे कैसे, एक भाषा होता ना, अरे ऐसे कैसे आएगा? अरे भाई ऐसे कैसे में आएगा? ऐसे सर हमको बता दें कैसे, सर से आए सीखे, वहां जाना दे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे पैसे करना हमको कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसे कैसे पैसे? सर मैं बिना पढ़े लिखे ऐसे कैसे पैसे ले रहे हैं ना, जहाँ से घूम रहे हैं ना, कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? ये आएंगे सीखेंगे ऐसे, वहां जा बता देंगे पैसे। एकदम सिंपल फार्मूला है, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा काम करते हैं। हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। हम 15 मिनट बोले तो 15 में शायद हो गया होगा। तो ये मंजन, चलिए मान के चलिए कुछ लोग कहते हैं मैं कॉफी नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, सुबह सुबह ब्रश करते हैं, साबुन लगाते हैं, ब्रश करते हैं ना, घर में 5-10 परिवार है, कोई कोई 1-2 लोग नींद के दांत करते होंगे, जो दादा बाबा होंगे। आई युवा पीढ़ी में हर कोई क्या करता है?
मंजन करता है ना? हम लोग भी करते हैं ना? हेलो सर जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर मंजन करते हैं ना, इसको करने में कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? इसको करने में कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? कुछ नहीं, एकदम आसान है। आपका दिमाग में जैसा आप सोचेंगे आसान है तो आसान है, आप सोचेंगे कठिन है तो कठिन है। ये सिंपल सी बात है। आज मीटिंग में नहीं जाना है तो आपको इतना बहाना आ जाएगा, इतना अंदर वो भर देगा ना दिमाग, आप नहीं जाएंगे। आप सोच लेंगे हमको जाना है तो आप चले आएंगे। क्यों सर जी? बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं तो उनके जीवन में खाली बहाना रह जाता है, कुछ होता नहीं है। तो ये मंजन हर कोई करता है, इसको करने में अच्छा लगता है, इसका बहुत सारा फायदा है। इसके बारे में 10-12 लोग को बता सकते नहीं बता सकते? ज्यादा लोगों को हम नहीं कह रहे हैं, महीने भर में 10-12 लोग को बताना है। हेलो, बातें बाद में कर लीजिएगा, 10-12 मंजन महीने में बताना है। पहले हमने खुद खरीदा, भाई हमको तो विश्वास होना चाहिए, हमारे दांत में दर्द है, पानी लग रहा था, ठीक हो गया, और सर ने बताया कि इसको 10-12 लोगों में फैला दीजिए। क्यों? क्योंकि आप पैसा लगाए थे तो आपको फ्री भी मिल सकता है। समझिएगा बात। आज तक कोई बनिया हमको कभी फ्री नहीं दिया। हमारे दादा बाबा आजा खानदानी बनिया, दिवाली पे अभी कहता है कि बहुत वो क्या चलता है, कंपटीशन, लड्डू देता वो भी बंद। लेकिन यहाँ क्या है, आपको ये फ्री हो सकता है। 10-12 लोगों को बताना शुरू किए। कितना लोगों को बताना है? कम से कम 12 लोग। हेलो सर जी, हम लोग बता सकते हैं ना? भाई ऐसे करना है, दांत पिराना बंद, पैरिया होना, बदबू आना, जो भी बहुत सारे इसका काम है। सर बताते होंगे, होता नहीं है? इसका इतना ज्यादा काम है, जितना कम बोला जाए उतना कम पड़ेगा। क्यों सर जी? इसको 12 हमको क्या करना है? उसने किया, 12 लोगों को दिया, तो क्या होगा? हम लोग नए थोड़ी ना बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, तो क्या हुआ? 1080 पॉइंट हो गया हमारा। हुआ नहीं हुआ? हमको एक अथॉरिटी मिल जाती है, हम किसी को भी स्पॉन्सरिंग, जैसे सर ने हमको स्पॉन्सरिंग करके एक दे दिया, हमने किया, अच्छा लगा। सर बोले आपको अच्छा लगा, हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया है, 10, 12, 15, 20 लोगों को बता दीजिए, अगली बार आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर फ्री मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं बढ़िया है? हेलो सर जी, बढ़िया है ना? ऐसा थोड़ी ना हम कुछ है, हम भी तो आप लोग के जैसे ही है ना। तो ये 12 को बताएंगे तो 1080 पॉइंट हो जाएगा। तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम किसी को भी स्पॉन्सरिंग, जैसे सर हमको किए, हम आपको कर सकते हैं, आप हर कोई करता ही होगा ऐसा। हाँ, तो ये क्या हो गया? 12 को बताया तो हमारा 1080 पॉइंट हुआ। सिस्टम में आए ना, तो जो भी हमारा 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया आया, होता नहीं होता? जल्दी हमारा 70 रुपया आ गया, फिर जीवन में 70 रुपया नहीं आएगा, उससे कम नहीं आएगा। समझ सकिए, जैसे हम लोग का पीवी जुड़ के हम लोग स्टार एजेंट हो जाते, प्लस होता है ना पीवी जुड़ के प्रमोशन के लिए, उसी तरह आपका 70 रुपया आया तो वो 69 रुपया जीवन में कभी नहीं आएगा, 70 से ज्यादा आएगा। आपका जैसा बिजनेस घर बढ़ सकता है तो बोनस कम हो सकता है, लेकिन उससे नीचे क्यों सर नहीं आने वाला है। समझिए बात को। तो हम 12 को बताए, हमको एक सर बताया कि आप ऐसे ऐसे करिए, तो हमने करना शुरू किया। 12 को बताना तो 1 घंटे में आदमी ईमानदारी से अगर बढ़िया से सारी जानकारी मीटिंग में आए, समझे और गाइडलाइन करके आप लोग काम करिए, ठीक है? जब करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। जितना ज्यादा मीटिंग में आएंगे, अगर किसी को समझा रहे नहीं समझ में आ रहा है तो आपका काम और अशोक सर आसान कर देंगे, यहाँ लेके मीटिंग में आइए। चलिए सर, हम अभी तो पहली बार लिए, हमको फायदा हुआ, इसके बारे में और बेहतर तरीके से आपको सर बता देंगे। यहाँ ला सकते हैं ना, आपका काम और आसान हो जाएगा। होगा नहीं सर जी? हम लोग क्या करते हैं, खुद मास्टर बन जाते हैं। लेके आना चाहिए, हर मीटिंग में 2 नए लोगों को लेके आना चाहिए, तो आपका काम आसान हो जाता है। होता नहीं होता है? वहां जब नया आदमी आता है तो देखता है ना, भैया दीदी भाई दोनों भाइयों को इतना मनाई के फायदा हो गया, यानी सही चीज। और अकेले आप जाकर समझाएंगे तो लोग को समझ में नहीं आता है। कुछ लोग ऐसा मार्केट में आए हैं ना, वो कहते हैं ना, क्या पीतल को सोना कह के बेचा तो लोग बहुत धड़ाधड़ ले लिए, अभी रियल हीरा ही बेच रहे हैं तो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। पीतल को बेचे तो सोना कह के सब बिक गया, लेकिन अभी सोना एकदम बता रहे भैया एकदम सोना है, लेकिन वो लोगों की भी गलती नहीं है। कुछ लोग ऐसे आए, फ्रॉडगिरी कर दिए, लोगों का विश्वास तोड़ दिए।
है कि नहीं है? तो आप लिखिए हर मीटिंग में 2 नए लोगों को लाए, 12 को करना है। अगर आप ईमानदारी से 2-3 दिन काम कर देंगे 12 बिक जाए, पूरे महीने का आपका काम हो जाएगा। और जिसको आप दे रही हैं उनको अगर फायदा हो रहा है तो उनको भी बताइए कि 10, 12, 15, 20 लोगों को महीने, दीदी, बहनी, भैया या दादा आप भी बताएंगे, आपका फ्री हो जाएगा, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। रिपोर्ट नहीं था, 12 को हमने बताया, सर ने हमको बताया, हमने 12 को बताया, और 12 को बताए तो कितना हो गया? लिख लीजिए 144 लिख लीजिए, हमको तो सब पता है। आप लिखिए, आप जोड़ के हमको बताइए। हम अकेले आए थे, हमने 12 को लाया दिया, अब 12 से हमने मिलना शुरू किया, 12 को यहाँ लाना शुरू किया। अब 12 को भी समझ में आया कि नहीं भैया उनका फ्री हो, हम लोग फ्री कराएंगे। कहा हमको भी तो फ्री चाहिए, चलिए 2 घंटा बैठ के सुनते हैं। इतना तो समय दे ही रहे हैं, अच्छा जगह है, अच्छा मंजर है, करने में फायदा है, इसके बारे में और बढ़िया जानकारी लेते हैं। तो हमने आया 12 को, अभी वो 12 सुन के गए, अभी वो 12 को बताए, 144 लोग हो गए। पूरा करते रहिएगा, 144 लोगों का पास से पहुंच गया। अभी 1080 इंटू 12,600 कितना पॉइंट? थोड़ा धैर्य रखिएगा। आप देखिए 10 मिनट, ज्यादा नहीं, हम लोग को भी बहुत दूर जाना है, 100 किलोमीटर। 12 लोग 1080 पॉइंट किए तो कितना हुआ? कैलकुलेटर निकाल लीजिए। ये खाली ऐसे कैसे पैसे का तो बिजनेस है, कोई ज्यादा थोड़ी दिमाग लगाने का, ऐसा कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं। एक अंगूठा छाप आदमी 1 लाख रुपया कमा सकता है। हम लोग तो 5, 10, 15, 12, 11 जो भी पढ़े हैं, होता ना 12 बार BA हमने सब कोई पढ़ा है, और सारे लोग जोड़ सकते हैं। हेलो सर, 12 इंटू आप देखते हैं वीडियो, 12 इंटू 1080 जोड़िए, बीबी कितना हुआ? इतना टाइम लगा रहे हैं, यहाँ 5G 6G जाने वाला है। क्यों सर जी? लोग टाइम बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका यहाँ टाइम आप बैठे हैं ना, आपको हो रहा है सर कब मीटिंग खत्म करें, हम लोग चले, हर किसी का। और 12 लोग 1000 पॉइंट किए, 1080 इंटू 12, आप ही जोड़ते रहिए सर, अच्छा है। 12,960 हो गया। अभी 144 लोग, हम 12 लोग बहुत मेहनत करके 144 लोग तक पहुंचाए थे, 1,000 पीवी किए थे। हम भी तो अपना 12 लोगों को उसको छोड़ दिए, हम भी तो 12 लोग को साइड में लग दिए, 1000 हमको भी दिए। अभी वो 12 लोग काम किए, 144 में पहुंचाए थे। अभी 144 इंटू 12 उनको भी फ्री कराना है। अभी हम इसको फ्री पे बात कर रहे हैं। 1728 और जो है 144 इंटू 1080, ये खाली पूरा गणित का ऐसे कैसे पैसे का बिजनेस, बाकी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको किया, हमको फायदा हुआ। इसके बारे में हमको बताना भैया आप भी करेंगे, आपको भी ऐसा फायदा होगा। अभी 144 लोग 1080 पॉइंट के 1,55,520, 1,55,000, इतना तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ लोग नहीं होंगे लेकिन हम हो जाएंगे स्टार में। हमारा साइड में लाइन हम भी बना रहे हैं हर महीने। अभी बोर्ड रहेगा तो कभी टाइम मिलेगा तो आया जाएगा, वहाँ ऑफिस में मीटिंग लगेगा, 2 बातें किया जाएगा। अभी क्या हो गया? 144 लोग 1080 पॉइंट किए, तो अच्छा खासा पॉइंट गया। एक स्टार एजेंट का पैसा आएगा नहीं आएगा? अब बोला था सारा सामान उसके लिए फ्री हो गया। कितना स्टेप गया? हम लोग 3 स्टेप गए, 4, एक अपना हुआ, एक 12 लाए, एक 44, 144 और 1760, 4 स्टेप में हम 4 महीने मान के चलिए स्टार एजेंट हो गए। आप 1700 कितना बताए सर? 1760 इंटू 12 और 21,000 तक। ये हमको लगता है खाली यही आपको नहीं बताना, खाली ये 10 का ये दुनिया के किसी कंट्री में आपके साथ आदमी जुड़ के ले सकता है। कहाँ? किसी भी देश का हो सकता है। जैसे सर ने बताया फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी के जरिए आपका दोस्ती है, आप उसको वहाँ दे सकते हैं, उसका स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, वो वहाँ जाके दुनिया के किसी भी कंट्री में ले सकता है। 21,000 कितने लोगों तक पहुँचा? और 1760 इंटू 1080
19 लाख। अभी 19 लाख। अभी वो 12 कहाँ चले गए? अभी हम 6वां स्टेप में गए हैं। 12 को हम जो शुरू में लाए थे वो भी लाना शुरू किए। जैसे हमने पहले 1,56,000 पे क्या हो गया स्टार एजेंट, वैसे हमारे 12 क्या हो गए स्टार। हम क्या हो गए क्या हो गए? बोलिए। हम बोलेंगे डायमंड तो हम डायमंड बनेंगे। आपको डायमंड बनना, बोलिए ना। हाँ डायमंड, हाँ स्टार बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके आप वो क्या कहते हैं बोलने के लिए कुछ नहीं, इसको हम ही आपको ले जाके सामने बोलना है। और ये कहता है हम आपको ऑटो मोड पे ले जाके कहाँ छोड़ेंगे? ऑटो मोड पे। आपको जहाज से घूमना हम घुमाएंगे, सिंगापुर मलेशिया दुबई जाना हम घुमाएंगे, आपका बीड़ी का 3 तल्ला झूम के लेना हम लेंगे, आप कभी भी जिस पे अपनी रख देंगे वो सारी हम खरीद के देंगे। लेकिन हमारे बारे में आप बताइए ना, अशोक खंडेरी इतना खाली कहना है, उतना कहने में हम शर्माते हैं। होता है ना, क्योंकि हम दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है भारत सरकार या दुनिया के किसी भी सरकार की हर गाइडलाइन फॉलो करती है। अभी 20,000 कुछ लोग हो गए हैं। कितने हुए? 19 लाख। नहीं नहीं नहीं, 20,000 कितना है? 21,000 हाँ 21,120। 21,120 लोगों ने 12 को बताया। 2,53,440। और वहां से काटिएगा उसके बाद ये लोगों का 1,080 पॉइंट। 20,000 कुछ लोगों का 1,080 पॉइंट। एकदम आसान है। 2,28,09,600। और यहाँ हम क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हम लोग हो जाएंगे हमारे जैसे हर डायमंड बने थे हमारे 12 डायमंड। पॉइंट वालों कितना गया सर? पॉइंट वैल्यू हो गया 2,28,00,000। 2,28,00,000 समथिंग मान लीजिए। हमको कंपनी देती है 71%। हम 6, 7, 8 महीने तक काम किए, हम 10% जोड़े और बहुत एसपी में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा होगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपया में ज्यादा नहीं 10% जोड़ रहे हैं। 2 करोड़ का 10% 2 लाख रुपया। कहाँ जाके मेहनत करेंगे? हाँ कितना पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा और वहाँ कोई गारंटी नहीं। हाँ हम पास हो सकते, पढ़ाई अच्छी चीज है, पढ़ाई पढ़ना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में 1-2 लोगों के बारे में अगर आप पेस्ट मंजरे कर रहे हैं रिएक्शन का गैनो जी, इसके बारे में 2-3 लोगों को रोज बताना। क्या होना चाहिए? एक आदत। हेलो सर, क्या होना चाहिए? एक आदत कि हम 2-3 लोगों को चाय पीते समय, रास्ते में जाते समय, अरे यार हम मंजन करते हैं दोस्त बहुत बढ़िया है, एक बार करके ट्राई करके देख सकते हो ना। वो ले ना ले, हम इसको बेचने पर्पस से नहीं जाएंगे। इसके बारे में हम आप तक क्या करेंगे? इसका जितना गुणवत्ता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्या करेंगे? बहुत सारे लोग जाते हैं आज प्रोडक्ट नहीं किया, मजा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जाइए इससे खाली में इसके बात करिए, यानी आप बात करने फील्ड में गई, आपको अच्छा से जानकारी नहीं है। क्या प्रोडक्ट लोग नहीं ले रहे, आपकी बातें नहीं समझ रहे, यानी आपको जानकारी नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है? मीटिंग में आना है। अशोक सर ऐसा बात हुआ, आज ऐसे बातें हुई, अशोक सर आपको और अच्छे से समझाएंगे, आप अच्छे से जाके बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आधे अधूरे में छूट जाते हैं। होता नहीं होता है? जो ईमानदारी से आदमी पढ़ता उसका बाल हो जाता, नौकरी पाता नहीं पाता है। उसी तरह डिएक्शन में हम लोग जब काम करेंगे सर ने बोला ना, रुका हुआ पानी ठहरा हुआ इंसान को सर जाता है। लेकिन जो निरंतर बहता है उसी का इतिहास लिखा जाता नहीं लिखा जाता है। वो नदी एकदम निरंतर बहती है। तो समझ में आया कुछ बात? हेलो सर, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 10, 12, 15 टूल्स के बारे में और पूरे महीने भर की बात है। हम इतना अगर नहीं कर सकते हैं तो डिएक्शन में काम करने से मतलब क्या है? खाई नाम हम भी डिएक्शन 3 साल किए थे, कुछ नहीं हुआ। डिएक्शन को आप लोग बदनाम करेंगे। होता ना, बहुत सारे लोग होते हैं, कहा हो तुम डिएक्शन के लगा, हम 4 साल पहले कही है। क्यों सर जी? होता नहीं होता है? काम नहीं लोग करते हैं, काम करना आपको पड़ेगा, हमको भी करना। हर किसी को, जिसको ऑटो मोड पे आना है, सर ने बताया ना कि वो 3 जहाज वो क्राउन एम्बेसडर के लिए है, जब हम बनेंगे तभी उसमें बैठ सकते हैं।
तो मजा ही नहीं आएगा। आपको कहीं जाना है, आपको प्राइवेट जेट मिलेगा, लेकिन सब कुछ इतनी सुविधाएं मिलेगी। एक बार आप अध्ययन करिए, डिएक्सन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये मंजर जो है ना, आपकी हर चाहत पूरा कर सकता है। आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके बारे में आपको लोगों से जाके क्या करना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करना पड़ेगा। लोग दुनिया बहुत कुछ कहती है, हम किसी कहने के पीछे नहीं जाएंगे। हमको समझ है, लोग तो रोड पे जा रहे हैं, उनको क्या समझ है, हमको समझ में आया ना, हम समझे ना, तो करना हमको ही है। हाँ, कि हमारा पड़ोसी करने आएगा हमारे भाई, घर हमको बनाना, जैसा नहीं बोला हम घर बनाए, हमने ये किया, हमने ये किया, तो सर काम किए तब ना हुआ, ऐसे हमको भी तो काम करना पड़ेगा अपने लिए। हेलो सर जी, कैसा लगा? ज्यादा नहीं कुछ करना है, 10-12 एकदम कोई दिमाग पे लोड नहीं है। पूरे महीने में 10-12-15 मंजन के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना है। इतना कर सकते हैं ना, इससे आसान काम कोई है। अगर आप 1 घंटे में बेच सकते हैं तो अच्छी बात है, 12 पूरे महीने का आपका काम हो गया। और लग जाइए 12 को समझाने में कि भैया आप भी 12 को बताइए, उनके पीछे जो आपका 12 लिए आपसे समझे, आप उनको बताना शुरू करिए, भैया आप भी 12 को बताइए, तो काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? काम होगा नहीं होगा? होगा। और जिसको भी मंजर दिया जाता है, ऐसा कोई आदमी नहीं कहता हमको फायदा नहीं किया, हर किसी को फायदा होता। हाँ, वो कहता है कि पैसा ना है भैया 2 दिन बाद ले, वो चलता है, लेकिन वो हर किसी को फायदा करता है। तो इसके बारे में जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे, हाँ, उतना ज्यादा क्या होने वाला है, फायदा। कहाँ वो सब फायदा? हम सोचेंगे घर बनाना है, वो आपको सपना में होना चाहिए, हमको घर बनाना है, बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, खुद को अच्छा साड़ी लेना है। वो हमारी मौसी आई थी बंबई से, 3 तल्ला की हम 4 तल्ला लेंगे। एक सपना होगा ना भाई, अगर सोचा गया तो ये घर बना है। सर ने बताया कैसे ऐसे आना, हम लोग ऐसे ऐसे आए ना, यहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे। हाँ, और डिएक्शन नहीं होता तो सही, सर कहाँ होते, हम कहाँ होते, आप लोग कहाँ होते। डिएक्शन इतना बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, एक पारिवारिक बिजनेस है, बहुत खूबसूरत बिजनेस। तो अब समय नहीं लेके हम सोचते सिर्फ क्लोज किया जाए। तो सबको समझ में आया? गुड मॉर्निंग। आप लोग थक गए, समझिए इस चीज को और करिए अपने लिए, ना सही अपने बच्चे के लिए करिए। हम सर ये लोग रात में वहां इतना बढ़िया बढ़िया डांस हो रहा, हम सोए नहीं, एक बात तो बताना भूल गए। हमारा बिल बोली कहा है डिएक्शन पगलाई रहा। तो वहाँ क्या हुआ, 4-5 लोग ऐसे आए, सर बता रहे थे, वो पत्नी लगी बोलती, क्यों सर? बोली सर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, हमारे पति को लिए था, हमको पता नहीं, हम देखिए यहाँ उसका लड़का भी, वो अच्छा खासा इनकम के साथ ट्रांसफर हुआ है, डिएक्शन में थे, तभी तो आज वो मुकाम उनको मिला। तो रोने लगी, एकदम भावुक हो गई। तो अपने लिए ना सही, अगर हमको जानकारी हो गई है तो अपने बाल बच्चों के लिए कर दिया जाए। एक बार सोच के निकलिए ना, अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, हमारा बच्चा को अच्छा ड्रेस पहनाना, अच्छा जूता पहनाना है। हाँ, एक बार हम लोग अपने बच्चे का सोच के निकलेंगे तो भी काम होगा। और कुछ खुद के लिए भी सोचना है, महंगाई का दौर चल रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तरह मचा है, अभी बहुत कुछ तरह मचना। जब तक हम सही है ठीक है, लेकिन ऐसे एक ही ऐसी बीमारी आएगी ना, कोई सोचने समझने को क्या कहते हैं, सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा। रिश्तेदार से पैसा लेने टाइम क्या पता, जब तक हो रहा है बाबू खत्म, एकदम साइलेंट मौत हो रही है। तो इस दौर में किसी का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हम लोग काम कर लेंगे तो आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर सुनहरा होगा नहीं होगा? तो हम चाहते हैं इसी के साथ, आप लोग भी थक गए, आप लोग का मन है कि कब खत्म हो हम लोग घर चले, तो इसी पे हम लोग मीटिंग को क्लोज किया जाता है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन।